एवरीवन, यूपी से डीएलएड करना चाहते हो और उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सारी चीजें जो है अपडेट हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में फेज 1 का जो है काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है। कल तक लास्ट डेट था कि आप लोग वहां पे जिनको जो है जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पे जाके एडमिशन ले ले। अब जो है यहां से अब स्टार्ट होगा सेकेंड फेज का काउंसलिंग, लेकिन आज से नहीं, डेट 27 जनवरी दे रहा है। 27 जनवरी से जो है ये प्रोसेस स्टार्ट है। इसमें अदर स्टेट के बच्चे, यूपी के और जो बच्चे अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाया है और जिनका भी रैंक 2,40,000 से ऊपर है, वो सभी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इससे रिलेटेड जैसे जैसे अपडेट आएगी वैसे आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और आप लोग अगर डीएलएड करना चाहते हैं यूपी से तो बिल्कुल अब आप लोग को सेकेंड फेज के लिए जो है रेडी हो जाना है। जो भी प्रोसेस होगा वो हम आप लोग को टाइम टू टाइम पे अपडेट करते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर आपको यूपी डीएलएड को लेकर के जो है क्लासेस भी दी जाएंगी। 6 बजे इसी चैनल पर आप लोगों का लाइव क्लास जो है चलेगा यूपी डीएलएड सेमेस्टर 1 के लिए, और साथ साथ में हमारा बैच भी आएगा जिस बैच में जो है पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्रोसेस रहेगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कैटलिस्ट सोनी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जो हमारा बैच स्टार्ट होगा उसका अपडेशन जो है आपको वहीं पर दिया जाएगा। सो आप लोग जो है इस तरह से हमसे जुड़ सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि यहां पर अगर आप यूपी डीएलएड के साइट पर आते हो तो इस तरह से चीजें दिखाई दे रही है। यहाँ पे कोई भी चीज अभी ब्लिंक नहीं हो रहा है। आप लोगों का सेकेंड फेज का जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगा वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाई जाएगी, और जैसे जैसे होगा आपको हम बिल्कुल अपडेट कर रहे थे अभी तक और आगे भी आपको करते रहेंगे। चलिए अभी हम अगर बात कर लेते हैं कि अगर आप जो है यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको जो है एडमिशन करवा कर देंगे, और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि जब तक आपका डीएलएड कंप्लीट नहीं होता है हम आपके साथ जुड़े रहेंगे क्लास के थ्रू, और साथ ही साथ में हमारा जो लाइव क्लास होगा यूट्यूब पे उसके थ्रू आप लोगों के साथ हमेशा कनेक्शन में रहेंगे। अब आप लोगों को जो है जैसे कि कुछ बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और अदर स्टेट के बच्चे हैं, उनको डर लग रहा है कि भाई हम यूपी में करें तो कहीं फंस ना जाए, कुछ ना हो। तो आप हमें जानते ही हो, हम कितने सालों से जो है यहाँ पर यूट्यूब पर अपना चैनल अपना क्लासेस लेकर के चल रहे हैं। मिर्जापुर में जो है अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो भी बच्चे यहाँ आप एडमिशन ले रहे हैं उन लोगों को हम हॉस्टल भी दिलवा रहे हैं, ताकि बच्चा अगर यहाँ से एग्जामिनेशन देने जाए वहां पर तो उसको इधर उधर भटकना ना हो, वहां पे जा करके रह करके दे। सेकेंड आप लोगों का जो है अगर मैं बोलूंगी तो मैनपुरी है। मैनपुरी भी बहुत ही अच्छा जगह है। अब थोड़ा सा दूर हो जाएगा, बिहार के बच्चे हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं, उसके लिए मैं बोलूंगी थोड़ा दूर हो जाएगा, लेकिन फीस यहाँ पे थोड़ा सा कम है। और यहाँ पर आपको हॉस्टल भी मिलेगा रहने को, साथ साथ फूड यानी कि खाने को भी मिलेगा। अब यहाँ पर आप लोगों को जो है सिर्फ एग्जामिनेशन के टाइम में ही जाना है, तो उस समय भी आपको इधर उधर भटकना नहीं होगा। साथ साथ में मैनपुरी में जो है जो भी बच्चे यूपी के एडमिशन ले रहे हैं उनको मैं बता दूं स्कॉलरशिप के लिए ये कॉलेज जो है बहुत अच्छा जाना जाता है। मैक्सिमम बच्चों का 95% बच्चों का जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप आता है, क्योंकि कॉलेज इसमें एफर्ट लेती है, इसीलिए। तो मैनपुरी हो गया। दूसरा है इटावा, यहां पर ले सकते हो। सबसे कम फीस यहीं पर है, 45,000 है यहां पर, और यहां पर भी आपको रहने के लिए हॉस्टल दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। यहां पर अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जौनपुर है, यहां पर भी एडमिशन ले सकते हो। यहां पे हॉस्टल नहीं है, इसलिए मैं क्लियरली जो चीजें हैं वही मैं आपको बता रही हूँ भाई। जौनपुर है, फिर उसके बाद से जो है फिरोजाबाद है, यहां पर भी हम आपको एडमिशन करा कर देंगे। जिन कॉलेज को मैंने वेरीफाई किया है मैं उन्हीं का नाम लूंगी, जिनका नहीं किया है मैं उनका नहीं बोल सकती हूँ। फिर आप लोगों का हाथरस है, ये कॉलेज है। तो इस तरह से ये सारे कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ में जो सेफ्टी है कि एनसीटी से रिकॉग्नाइज है या नहीं, ये सभी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा जो है आप लोगों को ये भी मैं बता दूं कि जैसे कुछ प्रॉब्लम होती है ना कि हाँ पहले इतना फीस बता दिया जाता है और बाद में अलग अलग हिडन चार्जेस के नाम पर पैसा लिया जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बात का आप एकदम एश्योरिटी रहिए। इंडिविजुअली आप जाके किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज वाले आपको पहले तो हाँ 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 बोल देंगे, बाद में आपके साथ कुछ ऐसा वैसा होता है, आप भी जानते हो। हमारे साथ जुड़ोगे ऐसा नहीं होगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो आप इसके लिए हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7320001907। यहाँ पर आपको काजल मैम मिलेंगी। काजल मैम जो है आपको सारा इंफॉर्मेशन देंगी आगे आपको क्या करना है,
किस तरह का हमारा प्रोसेस रहता है, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। हमारे पास अभी ज्यादातर जो है बिहार के, उत्तराखंड के बच्चे जुड़ रहे हैं और वो एडमिशन के लिए जा रहे हैं, झारखंड के भी हैं और कुछ राजस्थान के भी हैं, तो इस तरह से बच्चे जा रहे हैं। तो अदर स्टेट के बच्चे एकदम सेफ रहें, और जो यूपी के भी बच्चे हैं वो आप लोग स्कॉलरशिप आपको मिले, इस बात का आपको टेंशन रहता है। तो हम जिन भी कॉलेज में एडमिशन करा रहे हैं, हम ये जरूर पूछ रहे हैं कि आप बच्चों को स्कॉलरशिप लाने में हेल्प तो करते हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं हाँ। तो ये सारी चीजें भी हम आपको प्रोसेस में करके दे रहे हैं। हाँ, स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन नहीं होगा, लेकिन स्कॉलरशिप लाने के लिए कॉलेज एफर्ट जरूर करेगी। तो ये आप लोग को करना है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं है, वो चाहते हैं उनका डायरेक्ट एडमिशन हो, तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी बच्चे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन में बच्चों को माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन होता है, तो माइनॉरिटी कॉलेज के लिए आप हमसे जुड़ सकते हो। वही नंबर है यहीं पर 1907 पर, हम आपको जो है एडमिशन करा कर देंगे ललितपुर में। देखो हम तो फाइनली जो है चीजें क्लियर करके ही बात करें, ये नहीं कि आपको बोल देंगे हाँ सामने करवाएंगे और फिर वो दूर हो जाए, नहीं, जो है सो है। आपको सही लग रहा है तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए, ताकि हम जो आप अपना जुबान दे रहे हैं वो जुबान के साथ हम आपके साथ जुड़े रहें। तो यहाँ पर आपको जो डायरेक्ट एडमिशन है बच्चे का, उनको यहाँ पर जो है होगा, चाहे अदर स्टेट को हो चाहे यूपी वाले हो, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे सिलेबस को लेकर के, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अपने चैनल पर क्लासेस भी देंगे, बैचेस भी आपको ला करके दिया जाएगा, तो इसके लिए हमें सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। देखिए यूपी डीएलएड में एक चीज है कि आपको सब्जेक्ट है, लेकिन एग्जामिनेशन ओनली 3 डेज का होता है। 3 दिन में जो है 8 सब्जेक्ट का जो है एग्जामिनेशन है। सोचने वाली बात है कि कैसे होगा, लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना होगा। मैं आपको सेमेस्टर 1 का जो है ये पूरा सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 तक मैं ये आपको रखी हूँ। ये रहा आपका यूपी डीएलएड का सेमेस्टर 1 का सिलेबस, ये सब है, ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और सब हिंदी में होता है। इंग्लिश वाले बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये सब कुछ हिंदी में होगा, कोई नहीं, हम है ना। सबसे पहला पेपर होता है बाल विकास, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, जो आप बीएड में भी करते हो, सीटेट में भी जो है आपको उसको क्रैक करने के लिए पढ़ना ही होता है। बाल विकास जो है 50 नंबर का होता है। इसमें पासिंग मार्क्स जो है आप लोगों को चाहिए 25 चाहिए। पासिंग कितना चाहिए? 25। तो इस बात का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद दूसरा है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये लर्निंग टीचिंग वाला है, और बीएड वाले बच्चे तो अच्छे तरीके से जानते ही होंगे, क्लास कर रहे थे तो। और लर्निंग टीचिंग का भी आप लोगों का जो है 50 मार्क्स का है। ये आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, इसमें भी आपको पासिंग मार्क्स 25 चाहिए होता है। फिर उसके बाद आ जाता है विज्ञान, साइंस आप लोगों को पढ़ना है। साइंस आप लोग का 25 मार्क्स का रहेगा, 25 नंबर का, और इसमें पासिंग के लिए आपको 12 नंबर चाहिए होंगे, 12 मार्क्स चाहिए होगा, इस बात का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद मैथ्स है, ये सब आप लोगों का ना कैलकुलेशन बेस्ड जो जनरल मैथ्स है, जो कंपटीशन और किसी चीज की तैयारी बच्चे करें उनके लिए ज्यादा डिफिकल्ट ये नहीं होता है, इसमें भी 12 नंबर चाहिए होगा पासिंग के लिए। फिर उसके बाद है सोशल साइंस 50 नंबर का है और इसमें पासिंग मार्क्स 25 चाहिए होगा। तो जो 50 नंबर का पेपर है उसमें 25 नंबर पास के लिए चाहिए, और जो 25 नंबर का है उसमें 12 नंबर चाहिए। क्लियर है? आई होप। यहां से आ जाओगे, कंप्यूटर है आप लोगों का 25 नंबर का ये है, और इसमें भी 12 नंबर पासिंग के लिए चाहिए। फिर आप लोग का हिंदी है, ये भी वही है, 12 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए। फिर आपका संस्कृत है और इसमें भी वही है, 12 नंबर चाहिए। तो 3 पेपर आप लोग के 50 नंबर वाले हैं, और बाकी का पेपर जो है आप लोगों का ये 25 नंबर वाले हैं। तो इतने सारे सब्जेक्ट है, और इस सारा एग्जामिनेशन सिर्फ 3 दिन के अंदर होगा, 3 दिन के अंदर। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है कि आपका स्पीड अच्छा होना चाहिए, कुछ स्ट्रैटेजी काम करेगा, क्योंकि 2-2 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई, तो इसमें स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि जल्दी जल्दी हम कितना लिखें कि हम सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। और ये सारी चीजें हमारे क्लास में आपको बिल्कुल बताई जाएगी, बिल्कुल आप लोग का प्रिपरेशन उसी तरह से किया जाएगा। सिलेबस में नहीं बोलूंगी कि टफ है, लेकिन यस आप लोगों को पढ़ना होगा, स्पीड ध्यान रखना होगा, प्लानिंग करनी होगी, स्ट्रैटेजी बनानी होगी, ये सारी चीजें करनी होगी। तो ये सारे क्लासेस आपको स्टार्ट किए जाएंगे। हम बहुत जल्द जो है बैच का डेट दे देंगे कि कब से हमारा क्लास स्टार्ट होगा आप लोगों के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए सिलेबस के साथ जुड़ जाओ कि क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, यही सारी चीजें हैं। नीचे में हम आते हैं तो डिटेल है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा हिंदी माध्यम में ही होगा, हिंदी में ही होता है। सभी विषय के लिए उत्तीर्णांक 50% होना चाहिए, 50% पासिंग मार्क्स आप लोग का होता है। बाल विकास का जो ये सिलेबस है, बाल विकास में थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा है, शिक्षण अधिगम सिद्धांत में कम है। तो ये सारी चीजें आप लोग का सिलेबस को लेकर के है।
ठीक है, मैथ्स का सारा मैंने इसमें अपडेट करके रखा हुआ है। ये सभी चीजें हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, जो हमारा डीएलएड का जो टेलीग्राम है उस पर आपको ये मैं पूरी तरीके से दे दूंगी, ताकि आप इसको देख सको। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं अभी से पढ़े। मटेरियल और सारी चीजों को हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट हमारा क्लास रहेगा कि आपको बुक कौन कौन सा लेना है, कौन कौन सा पढ़ना है, वो हम आपको अपडेट करेंगे, ताकि आप बुक सब कुछ लेकर के रेडी रहें और फटाक से हम अपना क्लास स्टार्ट कर दें। ठीक है, चलिए फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर।